नमस्कार दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि खुशहाली को मापा जा सकता है? लेकिन ऐसा हो रहा है? हर साल जारी होने वाली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार भारत की रैंकिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह रिपोर्ट सही मायनों में हमारी वास्तविकता को दर्शाती है या इसके पीछे कोई और साजिश छिपी है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में फिनलैंड को एक बार फिर दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है। उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड्स का स्थान है। लेकिन जब हम भारत की ओर देखते हैं तो यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत को 118वें स्थान पर रखा गया है। वहीं पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश को भारत से ऊपर रखा गया है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश को भारत से अधिक खुशहाल बताया गया है, जबकि वहां की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, महंगाई चरम पर है और राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है? या फिर नेपाल और बांग्लादेश, जहां बुनियादी सुविधाओं की कमी है, उन्हें भी भारत से ऊपर रखा गया? सवाल यह उठता है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने का मापदंड क्या है और क्या यह सही तरीके से लागू किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से बनी यह रिपोर्ट 6 मुख्य आधारों पर तय होती है: आर्थिक स्थिति, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दयालुता और भ्रष्टाचार का स्तर। लेकिन क्या यह संभव है कि भारत इन सभी पैमानों में इतना पीछे रह जाए? या फिर पश्चिमी देशों की सोच और मीडिया इस रिपोर्ट के जरिए भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली संस्था गैलप वर्ल्ड पोल है, जो हर देश में केवल 1000 से 2000 लोगों से राय लेकर निष्कर्ष निकालती है। अब जरा सोचिए, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सिर्फ 2000 लोगों की राय क्या पूरे देश की मानसिकता को दर्शा सकती है? क्या यह उचित तरीका है? इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी नहीं बताया जाता कि सर्वे किन इलाकों में हुआ, किन लोगों से सवाल पूछे गए और क्या वे देश की पूरी विविधता को दर्शाते हैं। भारत जैसे विशाल देश को समझने के लिए महज कुछ हजार लोगों से सवाल पूछना कितना सही हो सकता है? पश्चिमी मीडिया की भूमिका भी इस पर सवाल खड़े करती है। कई बार देखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत की छवि को नकारात्मक रूप से पेश करता है। चाहे वह राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो या फिर सामाजिक व्यवस्था, पश्चिमी मीडिया हमेशा भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पर हमेशा से पक्षपात करने के आरोप लगते रहे हैं। पश्चिमी देशों को जानबूझकर ऊपर रखा जाता है और भारत जैसे देशों की सकारात्मक उपलब्धियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप बूम, सैन्य शक्ति, वैश्विक प्रभाव, ये सब भारत को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाते हैं, लेकिन रिपोर्ट में इन्हें तवज्जो नहीं दी जाती। क्या यह महज संयोग है? पश्चिमी मीडिया का भारत के प्रति दृष्टिकोण भी सवालों के घेरे में है। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान द गार्जियन ने लिखा, भारत में चुनाव पूरे जोरों पर, नरेंद्र मोदी हताश और खतरनाक होते जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी को झूठ का मंदिर तक कह दिया। ब्रिटिश पत्रकार सैम स्टीवेंसन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि पश्चिमी मीडिया अक्सर भारत की छवि को नकारात्मक रूप से पेश करता है। अब सवाल यह है, क्या हमें इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेना चाहिए? क्या वाकई भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से कम खुशहाल है, या फिर यह एक पूर्व निर्धारित एजेंडा के तहत बनाई गई एक रिपोर्ट मात्र है? क्या भारत की प्रगति और बढ़ती ताकत कुछ देशों को रास नहीं आ रही? आपका इस पर क्या विचार है? क्या यह रिपोर्ट भारत की सही तस्वीर दिखाती है या फिर यह एक पश्चिमी प्रोपेगेंडा है? हमें कमेंट में बताइए और इस सच्चाई को उजागर करने के लिए हमारे चैनल अनटोल्ड स्टोरीज बाय वसंत को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।